जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और सीजी व्यापमं पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि होम साइंस से है वो लिया गया है। तो इसमें होम साइंस का जो पहला चैप्टर है दोस्तों, जिसमें शिशुओं के बारे में है वो पूरा जानकारी दिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो ऑप्शन भी है शिशुओं को है वह जानिए, उसमें से है जो मुख्य मुख्य जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको आपके बीच में है वो लाया गया। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। दोस्तों यह दोस्तों आपका प्रयोगशाला तकनीशियन का जो एग्जाम होगा 29 सितंबर को, उसके दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये पहला चैप्टर है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आप लोगों को कराया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया है वो है आपका, यहाँ पर बोला गया है गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर थाइमस ग्रंथि। तो किस प्रकार का ग्रंथि है दोस्तों जो आपका गले में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ पर होती है। नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, वाहिनी नलिका युक्त ग्रंथि होती है। ए और बी दोनों दिए है और इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या है। अंतःस्रावी ग्रंथि कैसे होती है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है वो नलिका विहीन है वो होती है दोस्तों। जो जो अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों वो आपके ब्लड में है वो घुल जाते हैं, है ना। और बहिस्रावी जो ग्रंथियां होते हैं दोस्तों वो आपके क्या है, नलिका के रूप में होते हैं और वो रक्त में है वो नहीं मिलता है। तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रश्न तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। देख सकते हैं महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं, एक, दो, तीन या फिर चार। तो कितने प्रकार के अंडाशय है दोस्तों महिलाओं में होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है, पूछा गया है। शुक्राशय, गर्भाशय, डिंब वाहिनी या फिर अंडाशय। तो यहाँ पर मादा प्रजनन प्रणाली का भाग कौन सा चीज है दोस्तों जो नहीं है, तो देख सकते हैं ये जो शुक्र वाहिका है वो किस में पाया जाता है। गर्भाशय है दोस्तों वो मादा प्रजनन प्रणाली का भाग है। डिंब वाहिनी है वो भी पाया जाता है, आपका अंडाशय ये भी पाया जाता है, लेकिन आपका जो शुक्र वाहिका है ये नर जननांग का है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शुक्र वाहिका ये मादा प्रणाली का नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या होता है। मासिक धर्म का बंद होना, प्रातः काल जी मिचलना, बार बार मूत्र त्याग करना या फिर स्तनों के आकार में परिवर्तन होना। तो गर्भावस्था का जो फर्स्ट लक्षण है दोस्तों, प्रथम लक्षण है वो क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे ही गर्भावस्था कोई भी महिला अगर धारण करती है दोस्तों, तो उसमें जो उनका जो पहला लक्षण दिखाई देता है वो होता है आपका जो मासिक धर्म है उसका बंद होना है वो हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मासिक धर्म का बंद होता है दोस्तों ये पहला लक्षण होता है। इसके बाद से फिर आपका जो वोमेटिंग से है वो सब चीज़ है वो आना होता है। जैसे 2 महीने 3 महीने को होते हैं वोमेटिंग है वो आने लग जाता है, लेकिन फर्स्ट है वो मासिक धर्म का बंद होना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर छठा नंबर का क्वेश्चन है, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। दौड़ना, कूदना, नाचना या फिर टहलना। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अगर कोई भी गर्भवती स्त्री है, महिला है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट व्यायाम का तरीका कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जो टहलना है ना। जो टहलना है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रसव उपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है। माँ की, शिशु की, ए और बी दोनों की या फिर किसी का नहीं। तो जैसे ही प्रसव होता है दोस्तों उसके बाद जो किस चीज किन किन का देखभाल किया जाता है, क्या माँ बस का देखभाल किया जाता है या फिर शिशु का किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा। तो इसमें जैसे ही प्रसव होगा दोस्तों तो यहाँ पर माँ और बच्चा है दोनों का वो क्या किया जाएगा, उनका देखभाल है वो किया जाता है। आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है। जो मासिक धर्म है दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कितने दिन का चलता है। 22 दिन का रहता है, 24 दिन चलता है, 28 दिन चलता है या फिर 30 दिन चलता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दोस्तों वो कितने दिन का होता है दोस्तों। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 28 दिन का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो 28 दिन है उसमें अलग अलग होता है, इसमें बहुत सारा हार्मोन्स है उनको भी निर्माण कर दे, जिसमें मुख्य हार्मोन्स होते हैं दोस्तों आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन से दोस्तों यहाँ पर जो
मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। यहाँ पर इसका जो निर्माण है, जो एग का निर्माण करता है, वो आपका जो 14 दिन का अलग, फिर 14 दिन का अलग, ऐसे करके पूरा वो बनता है। फिर लास्ट में जैसे ही एग बन जाता है तो उसको सेक्रेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर है जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फिर आता है, और पूर्ण होने के बाद फिर दोस्तों ये फिर चला जाता है ना। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, जो होम साइंस में है वो पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9वां नंबर का, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? थायमिन की, कैल्शियम की, मायोसिन की, या फिर कैलोरीज की? तो किस प्रकार के है दोस्तों गर्भावस्था, जैसे ही महिलाएं क्या है गर्भावस्था होते हैं दोस्तों, उसके दौरान है उनमें कौन कौन सी तत्व है जिसकी कमी हो जाता है? तो देखिए थायमिन दिया गया, कैल्शियम दिया, मायोसिन और कैलोरी दिया है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कैल्शियम की कमी है वो हो जाती है कब? गर्भावस्था के दौरान, है ना। चलिए अगला अगला है 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया है नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? अपवाहिका नलिका में, शुक्र नलिका में, शुक्रवाहिका नलिका में, या फिर नलिका में? तो नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है दोस्तों? तो कौन सी नली है जिसमें आपका जो स्पर्म है वो पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। शुक्रवाहिका नलिका है दोस्तों, इसमें है वो पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर का, देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत की, थायराइड की, वृषण की, या फिर अंडाशय की? तो यहाँ पर मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वो कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यकृत होता है दोस्तों, जिसमें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 12वां नंबर का क्वेश्चन है, हार्मोनल असंतुलन का जो सामान्य लक्षण है दोस्तों वो क्या है? पीठ की चर्बी में वृद्धि, घबराहट, या फिर चिड़चिड़ाहट का आना, या फिर अनिद्रा, या फिर इनमें से सभी? तो हार्मोनल असंतुलन का जो सामान्य लक्षण है दोस्तों वो क्या चीज होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका पेट की चर्बी में वृद्धि का होना, घबराहट और चिड़चिड़, ये सब चीज भी इसका असंतुलन है दोस्तों, आता है हार्मोनल गड़बड़ी की वजह से आता है। अनिद्रा है ना, ये भी है आपका हार्मोनल अनियंत्रण की वजह से ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए, गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? 150 दिन में, 280 दिन में, 390 दिन में, या फिर 460 दिन में? तो गर्भ में शिशु का जो विकास है दोस्तों कितने दिनों में है वो, तो कितने दिनों तक है वो होता है, तो कितने दिन का होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 280 दिन का होता है दोस्तों, जिसमें गर्भाशय के अंदर है पूर्ण विकास होने के बाद है उसको, है ना, जो प्रसव है वो होता है। जैसे 9 मंथ हो जाता है दोस्तों यहाँ पर, है ना, जैसे 9 मंथ हो जाता है तब यहाँ पर है जो प्रसव है वो पूरा हो जाता है और बेबी है उसको कंज्यूम कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, 280 दिन का। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप 14 नंबर का है, निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? शैशवावस्था, बीजावस्था, पिंड अवस्था, या फिर भ्रूणावस्था? तो गर्भावस्था की जो अवस्था नहीं है दोस्तों वो कौन से है आपका? तो देख सकते हैं यहाँ पर शैशवावस्था दिया है, बीजावस्था दिया है, पिंड अवस्था दिया है और भ्रूणावस्था दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन ए है वो दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो शैशवावस्था होता है दोस्तों वो जन्म के बाद की अवस्था होती है, लेकिन यहाँ पर गर्भ अवस्था में है दोस्तों, यहाँ पर जो जितने भी क्रिया होते हैं, है ना, उसमें आपका भ्रूण अवस्था, पिंड अवस्था और बीजावस्था ये सब चीज है वो आती है, लेकिन शैशवावस्था जन्म के बाद है वो स्टार्ट। तो वो 0 से 2 वर्ष तक है दोस्तों, यहाँ पर जो शैशवावस्था है वो चलता है। उसके बाद 2 वर्ष से 6 वर्ष तक दोस्तों जो बाल्यावस्था है वो चलता है। तो ये सब स्टेजेस है वो चलते हैं। आपने अगर बाल विकास पढ़ा होगा तो उसमें आपने जरूर इस चीज को पढ़ा ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है? गर्भपात, अपरिपक्व जन्म, समकालीन विषाक्तता, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए तो गर्भावस्था के लिए जो कठिनाई होता है दोस्तों, जो मुख्य मुख्य कारण होते हैं वो होते हैं दोस्तों, देखिए तो कभी भी कभी कोई भी महिलाएं उनके में गर्भपात है वो देखने होते हैं, तो ये गर्भावस्था के लिए बहुत ही बुरी बात होती है, क्योंकि गर्भ कोई भी महिला है दोस्तों वो माँ बनना सौभाग्य की बात होती है ना। किसी के लिए भी ये हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से भी ये सब चीज गर्भपात है वो हो जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये सब चीज होती है। ये आपका आ ही जाएगा, अपरिपक्व जन्म है, ये भी आपका गर्भावस्था में कुछ भी गड़बड़ी है, जैसे हार्मोन्स की कमी की वजह से अब जो बालक है उसमें डिसेबिलिटीज है वो आ जाती है, अपरिपक्व रूप से वो जन्म ले लेते हैं। और आपका सी है गर्भकालीन विषाक्तता है, ये भी आपका आ जाता है, और है ना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी है वो सभी सही हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर जो 16 नंबर का क्वेश्चन है उसमें प्रसवोत्तर अवधि कितनी होती है? गर्भधारण से प्रसव तक, गर्भधारण से प्रसव पूर्व तक, या प्रसव से 45 दिनों तक, या फिर प्रसव से 6 मास तक है। तो यहाँ पर जो प्रसवोत्तर अवधि है ना, वो कितने दिन की होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका प्रसव से 45 दिन तक की जो अवधि होती है दोस्तों, वो प्रसवोत्तर अवधि कहलाते हैं। आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, शुक्राशय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो निषेचित डिंब है दोस्तों, उसका जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो कहाँ पर होता है ना? जो फर्टिलाइज्ड है उसका निर्माण है दोस्तों, वो कहाँ से होता है? तो ये है आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, गर्भाशय में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 18 नंबर का है, देख सकते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत कथन है दोस्तों उसको आपको बताना है। गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, या फिर वजन के बढ़ने का ध्यान रखना चाहिए। तो जो कौन सा कथन है दोस्तों जो बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं है, तो वो है दोस्तों आपका, देख सकते हैं ना। तो देखिए ऑप्शन में बात करते हैं तो गर्भावस्था के समय दोस्तों जो पौष्टिक भोजन है वो तो बिल्कुल करना चाहिए, अच्छे अच्छे जो सब्जियां हैं, फल फूल है, इन सब चीज़ का सेवन करना चाहिए ज़्यादा से, है ना। और गर्भावस्था के दौरान दोस्तों अधिक पानी भी है वो पीना चाहिए, क्योंकि है ना ये भी जरूरी होता है मेंटेन करने के लिए। और ये आपको ऑप्शन सी दिया है दोस्तों, शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं चुने। जैसे आप महिलाएं गर्भवती होती है तो उस टाइम में जो आपका जो नशीले पदार्थ है उन सभी का दोस्तों बिल्कुल वो रोकथाम करना चाहिए। यही आपका गलत है दोस्तों, और यही आपका सही, आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। वजन के बढ़ने का ध्यान है वो रखना चाहिए। तो जैसे ही गर्भ धारण करते हो तो आपका वजन है वो बढ़ेगा, क्योंकि आपके अंदर जो शिशु होते हैं, है ना, गर्भ धारण के बाद तो उसका विकास होगा तो उसका वजन है वो बढ़ते ही जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए। चलिए अगला चीज है दोस्तों, यहाँ पर उसमें चाहिए करके बोला तो वही जो आप लोग का ऑप्शन है दोस्तों वो गलत है 18 नंबर के क्वेश्चन में, है ना। तो इसको देखिएगा, ऑप्शन सी है बिल्कुल सही था उसमें, है ना। माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? कोलोस्ट्रम कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है, विटामिन कहलाते हैं, फिर कैल्शियम कहलाता है। तो जो जन्म देने के बाद दोस्तों जब माँ होती है ना, उन जो प्रथम बार जो दूध देती है तो उसको क्या किस नाम से है वो जाना जाता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलेस्ट्रम के नाम से है दोस्तों यहाँ पर है उसको जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या फिर पैराथायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पर जो सबसे मास्टर ग्रंथि है दोस्तों उसको पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या चीज आ गया, जो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मास्टर ग्रंथि के नाम से दोस्तों आपको पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जितने शरीर के अंदर जितने भी जो ग्लैंड्स होती है उनका सब क्या है नियंत्रण करता है, और जितनी भी क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है, उन सब को कंट्रोल है कौन करता है? पीयूष ग्रंथि ही करता है। ये दोस्तों आपको मस्तिष्क के बीच में है वो पाया जाता है। साथ में दोस्तों ये जो ग्लैंड जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सबसे छोटा होता है दोस्तों, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर का है, निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से, प्रोजेस्टेरोन की, या फिर प्रोलैक्टिन की वजह से। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन है दोस्तों जिसकी वजह से पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मुख्य लक्षण है ना, जैसे दाढ़ी का आना, मुझ का आना, ये सभी चीजें पुरुषत्व है ना, तो किस हार्मोन की वजह से होता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन ए है वो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन है। इसके वजह से दोस्तों यहाँ पर है ना जो टेस्टोस्टेरोन है उसके कारण से दोस्तों इस हार्मोन के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसके वजह से आपका पुरुष में जो पुरुषत्व का गुण है वो आता है। आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? प्यार का, भय का, क्रोध का, या फिर नापसंद का। तो जन्म से ही दोस्तों जो शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन है वो होता है, तो उसको बताना है प्यार का, भय का, क्रोध का, या फिर नापसंद का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्यार का। क्योंकि जन्म लेने वाला जो बच्चा होता है दोस्तों उसमें भय रहेगा क्या, क्रोध रहेगा क्या, नापसंद रहेगा, तो ये सब चीज के बारे में नहीं जानते, लेकिन उसके प्यार है उसके प्रदर्शन ना, जो आपका जो इमोशंस निकलते हैं जन्म लेते ही बच्चे, तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, बहुत ही ज्यादा प्रेम है वो उभर कर है वो आता है। तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। 23वां नंबर का क्वेश्चन है, एक दूध पीने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? 10 ग्राम, 15 ग्राम, 17 ग्राम या फिर 25 ग्राम। तो कितना ग्राम है दोस्तों जिसको, है ना, एक एक दूध पीने वाली जो माता है दोस्तों, उसको 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त जो प्रोटीन है उसको देना है करके पूछा गया। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 15 ग्राम है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 ग्राम आप है दोस्तों आप देते हैं प्रतिदिन उसमें अतिरिक्त प्रोटीन, तो वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 24वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसको भी बात करते हैं। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम या फिर कोलेस्ट्रम। तो किस नाम से है दोस्तों जो माँ, है ना, तो माँ के स्तन से है वो दूध निकलता है, उसको किस नाम से, पहला दूध होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलेस्ट्रम के नाम से है दोस्तों जाना जाता है। आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 5, 2, 4 या फिर 7। तो ज्ञानात्मक विकास की दोस्तों वो कितनी अवस्थाएं होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 4 अवस्थाएं है वो होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26वां नंबर का क्वेश्चन, इसके बारे में बात करते हैं। 26वां नंबर दोस्तों, बच्चों को किस आयु में पहला दांत निकलता है? 6 मास में, 8 मास में, 10 मास में या फिर 5 मास में? तो कितने महीने का होने के बाद है दोस्तों जो बच्चे हैं उनका जो दांत है वो दांत है, टीथ है, वो दिखाई देने लग जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 6 महीने के जैसे होते हैं, 6 मास का होते हैं, तब उसका जो पहला दांत है बच्चों में वो निकल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसके बारे में बढ़ते हैं। 27वां नंबर का क्वेश्चन, शिशु को BCG, है ना, जो आपका BCG का टीका है वो कब लगाया जाता है? 4 माह में, 5 माह में, 3 माह में या फिर 2 माह में? तो किस वर्ष है दोस्तों आपको BCG का जो टीका है वो लगाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 3 माह है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 3 महीने के बाद ही क्या है पर जो BCG है उसका टीका लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए? 6 माह, 8 माह, 3 माह या फिर 9 माह? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 माह के अंतर्गत है दोस्तों यहाँ पर माँ, है ना, पूरक आहार है वो देना चाहिए। चलिए अगला है 29वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसको बात करते हैं। ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? ORS है दोस्तों, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, है ना, इसको मिलाने की किसके साथ है वो मिलाना चाहिए दोस्तों? दूध के साथ, सूप के साथ, जूस के साथ, फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर किसके साथ है दोस्तों ORS को है बनाना चाहिए? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई नहीं है वो बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ORS है दोस्तों, इसको आपको किसके साथ, पानी के साथ है वो मिलाना पड़ता है। तो दूध के साथ मिलाकर पिएंगे तो आपको और नुकसान करेगा। सूप है उसके साथ तो बिल्कुल नहीं, जूस के साथ भी नहीं मिला सकते, लेकिन आपको किसके साथ मिलाते हैं? पानी, जो वाटर होता है उसके साथ आप ORS को बनाओगे, उसके बाद मिलाओगे, उसके बाद आप पी सकते हो। तो ये कब किया जाता है? जब आपको दस्त होता है उस टाइम में इसका उपयोग है वो ज़्यादातर किए जाते हैं, या फिर ORS है दस्त, है ना। और एक चीज़ और है, जब आपको डिहाइड्रेशन होता रहता है तो उस टाइम में ORS है उसका भी आप उपयोग है वो बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। शरीर में पानी की कमी होती है तो उसको फुलफिल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको ORS है उसका घोल है उसको पिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30वां नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें देखते हैं, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं, प्रौढ़ अवस्था कहते हैं? तो किस अवस्था के नाम से है दोस्तों वो जाना जाता है? 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को दोस्तों कौन से स्टेज होते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है, बाल्यावस्था के नाम से है दोस्तों जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई हो कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर होती है, 80 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर होती है, फिर 30 सेंटीमीटर होती है? तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? जन्म के समय जो भारतीय बच्चे उसकी जो औसत लंबाई है वो कितना होता है दोस्तों? यहाँ पर आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे? 2.04, 1.95, 1.55 या फिर 3.02? तो कितने प्रतिशत जो बच्चे हैं दोस्तों जो क्या है आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत है, जो
पूरक पोषण है उसको प्राप्त कर रहे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 1.95% है ये प्राप्त कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है? 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम, या फिर 3 किलोग्राम, या फिर 4 किलोग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जब बच्चे का जन्म होता है दोस्तों, जो नवजात शिशु है उनका जो औसत भार है दोस्तों वो 2.5 किलो से दोस्तों 2.5 kg से आपका 3.5 kg तक है वो, है ना। ये होता है इनका औसत जो वजन होता है वो होता है। चलिए यहाँ पर आंसर भी देख लीजिए, 2 किलोग्राम से 3-3.5 किलोग्राम है वो है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 34वां नंबर का है, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? थायमिन की, कैल्शियम की, ग्यार्सिन की, या फिर कैलोरी की। तो गर्भावस्था में दोस्तों रक्त जो गर्भावस्था में रहते हैं तो रक्त में कौन सी तत्व की जो कमी है दोस्तों वो ज़्यादातर है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम की। दोस्तों कैल्शियम की कमी है वो बहुतायत में देखने को मिलती है, कब? गर्भावस्था के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। 35वां नंबर का क्वेश्चन है, संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी होता है? 700 से 1000 मिलीग्राम, 600 से 1000 मिलीग्राम, 800 से 1000 मिलीग्राम, या फिर 400 से 1000 मिलीग्राम। तो कितने मिलीग्राम दोस्तों यहाँ पर जो लोहा है, आयरन है ना, जो आयरन है एफी आयरन, उसको शोषित करना, उसको अवशोषण करना होता है दोस्तों। इसका काम क्या है, कितने ग्राम की आवश्यकता होती है? यहाँ पर ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 700 से 1000 मिलीग्राम जो लोहा है उसको शोषित करना जरूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं। 36वां नंबर का क्वेश्चन है, शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? गाय का दूध, भैंस का दूध, माँ का दूध, या फिर शहद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका माँ का दूध है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 37वां नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए माँ के दूध में पाए जाने वाला एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं दोस्तों, क्या प्रदान करते हैं? रोग रोधन क्षमता, संक्रमण, सफाई, या फिर विसंक्रमण। तो क्या है, माँ के दूध में जो पाया जाने वाला जो एंटीबॉडीज है दोस्तों वो प्रदान करते हैं किसके? तो आपका रोग रोधन क्षमता है वो उसको बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर रोग रोधन क्षमता है दोस्तों वो दूध में है वो, माँ के दूध में है वो होते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए आधा घंटा में, 1 घंटे में, 24 घंटे में, या फिर 48 घंटे में। तो कितने घंटे में दोस्तों जो आपका स्तनपान है वो शुरू कर देना चाहिए? तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल से, आधे घंटे के अंदर। जैसे ही प्रसव होता है नवजात शिशु जन्म लेते हैं उसके बाद आधे घंटे के बाद दोस्तों उसको आपको स्तनपान करना है वो बिल्कुल स्टार्ट कर देना होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 39वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसके तरफ बढ़ते हैं। 39वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? शहद की, ग्लूकोज के, पानी की, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो माता के दूध के साथ नवजात को, जो नवजात शिशु होता है दोस्तों उसको और किसकी जरूरत पड़ती है? शहद की, ग्लूकोज, पानी की, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। क्योंकि जितना भी पोषक तत्व है दोस्तों आपको नवजात शिशु को किसे जो दूध है उससे ही प्राप्त हो जाता है, उसके दूध के सिवा उसको और कोई भी चीज़ की आवश्यकता है वो नहीं पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। 40वां नंबर का क्वेश्चन है, मात है ना, माता का दूध होता है दोस्तों अमिश्रित नहीं हो सकता है, यदि बच्चे को डायरिया है तब भी दिया जा सकता है, सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद होता है, या फिर हमेशा ताज़ा होता है। तो माता का दूध है दोस्तों वो कैसा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हमेशा ताज़ा होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके। तो मिलते हैं इसी प्रकार से और क्वेश्चन लेकर, तब तक ले जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।